वो मंच अपने आप बन जाता है। भट्टरेल की याद दिलाई उन्होंने। भट्टरेल ने कहा जैन तुते स्मृति ना रस सिद्धा कवीश्वरा नए शाम दशा खाए जरा ये पंक्ति मैं यही से सीखे श्रद्धेय गुरुवर आचार्य पाठी को भेज रहा हूँ कि भट्टरेल का याद दिलाई उन्होंने। भट्टरेल ने कहा जैन तुते स्मृति ना रस सिद्धा कवीश्वरा नए शाम दशा खाए जरा मरण जम है। जो रस सिद्ध कवि हैं उनकी जय हो। सिद्धा कवीश्वरा नए शाम दशा गाए। शरीर दो तरह का होता है, एक शरीर राम किशोर तिवारी का है, एक शरीर मेरा है, एक शरीर जिन्होंने तुलसीदास की जन्मभूमि बोला है इसके लिए पूरी जिंदगी गंवा दी। सही बात, ये यश है। सही बात। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हमारे साथ पढ़ते थे राजेंद्र राधन सहारनपुर, सही बात। हमारे साथ पढ़ते थे डॉक्टर कुंवर बेचैन। 3 साल के आपाधापी ने कोरोना ने उन्होंने नहीं कहा वैसे कल कि होके मायूस नहीं शाम से ढलते रहिए। डॉक्टर कुंवर बेचैन होके मायूस, डॉक्टर कुंवर बेचैन होके मायूस नहीं शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए और एक ही पांव पर ठहरे तो थक जाएंगे। धीरे धीरे शरीर राह पे चलते रहिए। उनकी स्मृति में कार्यक्रम हो रहा है। उनकी स्मृति को मैं एक मुक्तक देना चाहता हूँ। आचार्य जी देना चाहता हूँ। मुक्तक उनके लिए यह है जो अपने लिए जिया उसका जीना भी कोई जीना है। जो अपने लिए जिया उसका जीना भी कोई जीना है। जीना उसका जिसने बाकी मुस्काने आंसू छीना है। फिर मानो क्या देवों में भी जो महादेव बनना चाहे उसको उठकर आगे बढ़कर शंकर जैसा विष पीना। हम गोंडा के थे और हमारे पिताजी और आचार्य श्रद्धेय त्रिपाठी ब्रह्मलीन दोनों मित्र थे, बहुत घनिष्ठ मित्र। दोनों संस्कृत के उद्भट विद्वान। मैं हरिद्वार आया था पिताजी का सामान लेने के लिए। सबसे पहले 1983 में मेरी 1.5 साल की नौकरी थी, वही आचार्य से मुलाकात और उन्होंने एक मुक्तक सुनाया था कि हमने तो जहर पिया है, आपने कुछ पिया होगा याद नहीं। मुक्तक मुझे याद नहीं है। कभी मैंने एक मुक्तक सुनाया था जो अपने लिए जिया उसका जीना भी कोई जीना है। जीना उसका जिसने बाटी मुस्काने आंसू छीना है। फिर मानो क्या देव में भी जो महादेव बनना चाहे उसको उठकर आगे बढ़कर शंकर जैसा। और एक क्षण आचार्य जी के नाम और देना चाहता हूँ कि मर्द जो होते हैं शान से जीते हैं। देखिए जो है संस्कृत के आचार्य से लेकर संस्कृत के अध्यापक से लेकर उस व्यक्ति ने कविता ही नहीं किया, केवी इंटर कॉलेज प्यार के प्रधानाचार्य की कुर्सी तक गए और उसके बाद भी हम जैसे लोगों को समेटा अपने जेब में रख करके वो आगे ही ले गए। 5 बार लखनऊ महोत्सव से लेकर 2 बार हरिद्वार के कुंभ महाकुंभ में और प्रयाग के महाकुंभ से लेकर लाल किले तक मैंने कविता पढ़ी। तो उसके पीछे आचार्य त्रिपाठी के नाम कोई नहीं। शोभनम 4 पंक्तियां कि मर्द जो होते हैं शान से जीते हैं और कभी मरते भी तो शान से। और मर्द जो होते हैं शान से जीते हैं और कभी मरते भी तो शान से। और हाथियों को बस में कर लेते हैं बुद्धि के कौशल अंकुश ज्ञान से। तो नाच दिखाते रहे फणराज भी, नाच दिखाते रहे फणराज भी बीन की तान से। और किंतु है आदमी भी बड़ा बेबस मान से पान से और सम्मान। जहां तक मेरी जानकारी है आचार्य जी ने कभी पैसे के लिए कविता नहीं पढ़ी, केवल मान सम्मान के लिए। उनको जब बार बार लोग उनके चरणों में लौटते थे तब वो कविता पढ़ने के लिए कहीं उपस्थित हो पाता। इतना महान पुरुष। मैं पंक्तियां देना चाहता हूं कि मैं नाच दिए शाम दशा खाए। शायर सिंह सपूतों की अंजलि लिखो। शायर सिंह सपूतों की अंजलि लिख होती है गाय बेटे की माता से भांस। शायर सिंह
कायर बेटे की माता से 5 चीज होती है। अच्छा। ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है। सीधी अंगुली भी नहीं निकलता, सच के सन्मुख केवल सच का। दोस्तों, कविता बहुत लंबी है। एक कविता की कुछ पंक्तियां आपको देना चाहता हूं। जी दादा कृपा करें। अनुराग उपाध्याय ने बहुत बढ़िया पढ़ा। जी जी। तुम्हारी आवश्यकता पर तिलताड़ हो सकता है, तुम्हारी आवश्यकता पर दिल ताड़ हो सकता है, ताड़ की मार से तुम्हारी पहाड़ हो सकता आवश्यकता है। पर दिल ताड़ हो सकता है और दिल की मार से पहाड़ हो सकता है। तुम्हारी आवश्यकता पर दिल ताड़ हो सकता है और दिल की मार से पहाड़ हो सकता है। तुम्हारा तेज तो सूरज से आगे है, प्रत्यक्ष है, समय समय मुर्दे भी जागे हैं। अतीत के हर मुखड़े की तुम अद्भुत छवि हो, क्योंकि तुम और तुम दिन की मुट्ठी में रात कर सकते हो। तुम दिन की मुट्ठी में रात कर सकते हो, संध्या के स्वप्न में प्रभात भर सकते हो। तुमने निराकार को साकार कर दिखाया है, तुमने निराकार को साकार कर दिखाया है और बिंदु के अधर ही सिंधु की। तुम्ही क्रांति यज्ञों में प्रेरणा के कवि हो, क्योंकि कवि हो। और साहित्य भूषण याद दिला रहे थे। पंक्तियां मैं सबको एक साथ भेज रहा हूँ, साहित्य भूषण पुरस्कार को दे रहा हूँ। पर तुम्हारी आज वो आवाज सो रही है और राष्ट्र की लुटती लाज रो रही है। तुम्हें तो अब केवल पुरस्कारों की चाह, तुम्हें तो अब केवल पुरस्कारों की चाह है और चाटुकारिता की कविता में प्रभाव। सोचो कुछ अंधकार में कल के रवि हो, क्योंकि तुम कवि हो, क्योंकि तुम कवि हो, क्योंकि तुम कवि हो। दोस्तों, आज 4 तारीख है। ठीक 18 दिन के बाद एक बहुत बड़ा काम, बहुत अच्छी बात। और बड़े अभिनंदन की के पॉइंट से, बड़े वंदन के पॉइंट से इस मंच के संचालक रामकिशोर ने बहुत बड़ी बातें कही। मित्रों, 4 पंक्तियों में कुछ लोगों ने हलफनामा दाखिल किया था कि राम तो काल्पनिक है। मैं उनका नाम, उनकी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता। और उस हलफनामे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी उन्होंने कि क्या समंदर पर पुल बनाना आसान है। बात राम से जुड़ी थी। 4 पंक्तियां आपको और चार पंक्तियां आपको भेंट करता हूँ रामचरितमानस से।